चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। जी हमारे चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर लैक्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाए जाते हैं। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, सी विटामिन सी इसमें क्या जाती है, नहीं पाई जाती। ए बी और डी पाई जाती है, लेकिन सी क्या जाती है, नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या होती है, खट्टी विटामिन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1765, 1764। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप हमें कमेंट करके बताएं। 1757, 1755। तो कब हुआ था दोस्तों, 1757 में। इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विष्णुगोपा, ऑप्शन नंबर महिपाल सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड नरसिंहदेव फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है दोस्तों इसका नरसिंहदेव सेकंड। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसका क्या करवा था, निर्माण करवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बीबी का मकबरा, चार मीनार, और ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है हमारा ताजमहल, और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ दिया गया है दोस्तों इमाद उल दौला। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा, चार मीनार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, चार मीनार। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और दशरथ। तो किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के। किसके थे दोस्तों, बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑल प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी आप चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम आपको डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने भी हो सकेंगे हम आपको डेली एक एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का 8वां क्वेश्चन हमारा, पेंसिलिन का आविष्कार किसने करवाया था। तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने कहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इयान इयान फ्लेमिंग और स्टीफन हॉकिंस। जी हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, काफी टिपिकल ऑप्शन भी दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1949, 1951, 1953, 1954। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो हमें आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, 1951 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, 1951 पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था। अब हम आपको बता देते हैं संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में हमारा क्या है, और ये किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कहां से ली गई दोस्तों, साउथ अफ्रीका से। और किस अनुच्छेद में, 368 में। और पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1951। अब हमने आपको तीनों क्वेश्चन ही इसमें करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए कालबेलिया नृत्य पूछेगा तो कहाँ का दोस्तों होता है, राजस्थान का। ठीक है, चलिए अभी पेपर में हाल ही में पूछा गया कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर और भागीरथी। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल शोक के किस नाम जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजैक न्यूटन और जे केपलर। किसे माना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गैलीलियो और गैलीली को माना जाता है। ठीक है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, बुलबुल, चेतक, बादल, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताइए कमेंट करके। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चेतक। उनके घोड़े क्या नाम था महाराणा प्रताप के, चेतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, कड़लम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है, किस खेल से है, टेनिस, तैराकी और भार उठाना और
व्यायाम। जी हमारे 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं हमें कमेंट करके। 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार उठाना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, भार उठाना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, ठीक है, 1921, 1923, 1916। तो किस वर्ष रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था दोस्तों? रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? लूना सेकेंड, लूना 10, अपोलो 11, इपोलो और 10। ठीक है, अपोलो, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोलो, यहाँ पर अपोलो 10 है। ठीक है दोस्तों, इपोलो ने अपोलो 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं हमें कमेंट करके। तो 16 का जो राइट आंसर होगा लूना 10, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक मैच खेला था? ये क्वेश्चन हमारा है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड जो ऑप्शन दिया है इसका इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया दोस्तों इसका क्या दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो हमें आप बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच क्या खेला गया था, पहला आधिकारिक मैच खेला गया था यूएई और कनाडा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यूएई की बात करते हैं दोस्तों। अगर हाल ही में यूएई में क्या किया गया, आईपीएल का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, आईपीएल का आयोजन और टी20 विश्व कप का भी आयोजन किया गया है दोस्तों। देखिए टी20 विश्व कप का आयोजन, ठीक है, और इसके बाद आईपीएल का भी आयोजन कहाँ किया गया था, यूएई में किया गया था। इसके बाद होप मिशन, ठीक है दोस्तों, होप मिशन किस किस देश का है, तो यूएई का। ठीक है, कहाँ का दोस्तों, यूएई का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। तो किसे कहा जाता है मार्स गैस दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, आप सबको पता है मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर, ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स होता है दोस्तों, तो किस देश को प्रदर्शित करता है? ठीक है, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील और ब्रुनेई। तो किसे करता है दोस्तों? 19 का राइट आंसर हमें बताएं क्या हो जाएगा, ब्राजील को। किसको करता है दोस्तों? ब्राजील को। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ। ठीक, चलिए ये इतने ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं कमेंट करके दोस्तों। 20 नंबर का निकोसिया, बहुत सही, सबका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकोसिया इसका क्या हो जाएगा, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशता चपटा, ठीक है, पूरा गोला और चपटा गोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर चपटा गोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? 1995, 1495, 1496, 1498 और 1499। तो किस सन में आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया, तो 1498 में। और अगर पूछता है दोस्तों दूसरी बार कब आया था, तो कब आया था? 1502 में। ठीक है, याद रखना कितने साल बाद आया था, 4 साल बाद आया था। कब? 4 साल बाद फिर से आया था 1502 में। ये क्या आया था? सेकंड बार आया था वास्को डी गामा। और ये क्या आया था? फर्स्ट बार आया था। ठीक है, ये क्या आया था दोस्तों? फर्स्ट बार आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव कौन से क्रम का था? क्वेश्चन हमारा है 2014 में लोकसभा का चुनाव कौन से क्रम का था? 14वां, 15वां, 16वां और 19वां। तो 2014 का चुनाव था दोस्तों अपने भारत में, तो कौन से क्रम का था? 16वें क्रम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं? 2, 4, 6, 1। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। दो कौन कौन से, फोमोस और डिमोस, कौन कौन से हो जाएंगे, फोमोस, ठीक है, और डिमोस। ये मंगल ग्रह के क्या 2 उपग्रह हैं, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या फोमोस और डिमोस क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आजादी की लड़ाई के समय करो या मरो का नारा किसने किया था? मोरारजी देसाई, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी आंखों में लेंस काम करता है, लेंस का काम क्या आता है?
लेंस का काम आता है आंखों को ढकना, आंखों के फोकस दूरी बदलना, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है इसका, मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना, उसके बाद और चोट से आंखों की सुरक्षा करना। जी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंखों की फोकस दूरी को बदलना, यही हमारी आंखों का क्या होता है दोस्तों, काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आएगा, जो दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है गाड़ी के साइडों में कौन सा वो लगा होता है, साइडों में, तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा होता है गाड़ियों की साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों, एशिया महाद्वीप कौन सा दोस्तों, एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखो क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस कुछ भी आ जाए, आपको यही याद रखना, ठीक है। क्षय रोग को टीबी दिवस कहा भी जाता है। 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई और 28 मई। तो हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 24 मई का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछता है लेबर डे कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर कब दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 मई को, ठीक है। और 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सॉरी, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबको आपको पता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर पूछा जाता है। तो सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। सेकंड ऑप्शन दिया गया ओम, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया दोस्तों केल्विन, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया दोस्तों किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे आज टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबका इसका राइट आंसर आ रहा है कूलम, सबका आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा कूलम।